खेलदा साहब आपकी टर्न है सर, जवाब दें तीनों जी सवालों का। जी जी देखें, जो पहले बात उन्होंने की हाईजैक तैयारा केस में, जिसी तरह मेरी बहन एमएनए साहबा ने फरमाया, इस ऐसे झूठे केसेस बनाना, और उस केस में भी नवाज शरीफ साहब बाज़त बरी हुए थे, और उस ये जो साजिश की गई एक मुल्क में मार्शल लगाने की, वो भी सामने आ गई, और वो मुशर्रफ का दौर भी हमने भुगता। मुशर्रफ का 11 साल का काला दौर भी हमने भुगता। अभी इसी तरह नवाज शरीफ साहब को ये पनामा का बहाना बनाकर अकामा में निकाला गया। जो उदयबा केस की बात कर रहे हैं, ये तमाम केसेस झूठे बनाए गए थे। जिस तरह वो केस बनाया गया इसी तरह ये केसेस भी बनाए गए हैं, और इंशाल्लाह वक्त आएगा उसमें भी कायद नवाज शरीफ साहब सुरखरू होंगे और बाज़त बरी भी होंगे। मरियम नवाज साहिबा पे भी केसेस बनाए गए, उसी केस में वो भी बरी हो चुकी है। तो ये केसेस बनाना सर, वो तो मैंने देख लिया ना कि शहबाज शरीफ के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी, अगले दिन वो वजीर आजम बन गए, बरी हो गए। ये कौन सा मुश्किल काम है, हो जाएंगे वो भी। जब 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 झूठे केसेस बनाए गए हैं, ताकत की बुनियाद पे बनाए जाते हैं। राना सनाउल्लाह को हीरोइन के झूठे केसेस में इमरान खान ने अंदर कर दिया था, बात पे तो मैं ये केसेस की कोई नहीं होती है। अच्छा, ऐसे केसेस बनाना, हमारी खुद भी सियासी जमातों की भी गलतियां, हमने भी एक दूसरे पे केसेस बनाए हैं। बात यह है कि उनकी कोई उसका डिफेंस इस तरह आप नहीं कर सकते कि जिस तरह 9 मई को आप उसके बचाव नहीं कर सकते कि ये केसेस बने थे, ये हमले हुए थे। भाई ये वक्त साबित करता है। यही जो वजीर आला पंजाब थे अपना, आज जो जेल में है, इसी ने जब नून लीग में थे, ये सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त वो वहां मौजूद थे, उन्होंने ये सारी साजिश की थी। खेलदा साहब एक बात बताएं, आपने ना बातों बातों में बड़ी अहम बात कर दी मेन किरदार थे कि आप लोगों ने एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाए और आज आप एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। तो एक बंदे के ऊपर 150 केसेस जिसके ऊपर आप बना रहे हैं, तो जब आपके ऊपर इतने केसेस बनते थे तो आपको भी थोड़ी समझ आ जानी चाहिए कि अब जमहूरियत को इस तरह तो नहीं चलने देना चाहिए ना जमहूरियत लूली लंगड़ी होके मैशत वाली के मांगे तांगे पे चल सकती है, और ना ही जमहूरियत इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां करके चल सकती है। खेलदा साहब देखिए, केस हमने कोई केस नहीं बनाया। हमारे पे केसेस हुए हैं तो हमने भी अदालतों से रिजू किया, हमने अदालतों से हम सुरखरू होकर आए। पीपल्स पार्टी बने, उन्होंने भी अदालतों में फेस किया। इसी तरह बाकियों को भी अदालतों में फेस करना पड़ेगा। अगर झूठे होंगे तो खुद ही तोशाखाना का हो, मनी लॉन्ड्रिंग का हो, या जो इलेक्शन कमीशन का केस हो, सारे केसेस जो है, अगर उसमें कोई बुनियाद नहीं होगी तो अदालतें उनको रिलीफ देगी। अगरचे उसमें 9 मई का जो केस है वो तो खुल्लम खुला केस है, इस पे तो ये हुकूमत का कोई काम ही नहीं है। ये किसी में कोई मुल्क इजाजत नहीं देता, कोई आइन कानून इजाजत नहीं देता। अपने इदारों पे, अपनी फौज पे, अपने तनसीबात पे, अपने GSQ पे, जो हमारे लिए पाकिस्तान को दिफा में, दुनिया को, जो हमारे दुश्मन के लिए हमने सब कुछ किया हुआ है, उसको अपने घर के लोग बैठ के उजाड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये आइन इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है, ना सियासत इजाजत देती है, ना जमहूरियत इजाजत देती है, ना किसी को भी इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये इस्राइल सपोर्ट उसको कर रहा है, ये बाकी कोई लोग साजिशी उनको सपोर्ट करते होंगे। मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं इस पॉइंट पे।